तो मैंने इनको 1 घंटे बाद फ़ोन किया, फिर मैंने बोला हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी लड़का देखा जा रहा था। जो लड़का देखा गया था वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा ये लड़का अच्छा है, जैसे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था मैंने इनके साथ दिन में, तो मतलब जिस हिसाब से इनकी केयरिंग, बात करने का तरीका, रिस्पेक्ट देना, तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने लास्ट डिसीजन लिया कि मैंने इसी लड़के से शादी करनी है और इसी लड़के के साथ रहना है। नमस्कार, मैं रितु आर्या और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और हमारे साथ आज एक जोड़ी मौजूद है, कुलदीप जी और प्रिया जी। ये हरियाणा से, ये प्रिया जी तो हिमाचल से हैं और कुलदीप जी हरियाणा से हैं। वाह जी, वो बहुत बढ़िया। और क्या जरूरी है, एक पहली बार और इनकी ना लव मैरिज है। हमारी भी लव मैरिज थी, लेकिन हमारी अरेंज विद लव थी। तो इनकी भी लव मैरिज है। तो इनसे करेंगे बातचीत, कैसे ये मिले हैं और मतलब इनकी जो मैरिज लाइफ है वो कैसी चल रही है। तो सबसे पहले नमस्ते। राम राम जी, नमस्ते। राम राम जी, सारे बहन भाई है ना, राम राम। हरियाणा में आके और हरियाणा की होगी। बिल्कुल, वाह जी वाह। हाँ, और हमारे साथ आर्य जी मौजूद हैं। राम राम जी। जी राम राम कर दे। राम राम जी, ठीक हो जी? हाँ जी। तो अब हम इनसे पूछेंगे इनकी लव मैरिज कैसे हुई। तो सबसे पहले प्रिया जी से हम पूछेंगे कि आपको कुलदीप जी से मुलाकात कब और कहाँ हुई। ये शिमला आए थे और उस टाइम हमारी मुलाकात हुई थी, जो कि शादी में बदल गई। तो मतलब ये शिमला आए थे, पहली बार ये शिमला आए थे, तो धोखे से ये भी शिमला आए थे। इनका कोई इरादा नहीं था कि शिमला आना। तो किसी ने मतलब इनसे बात की होगी, फेक आईडी बना के, पूजा के नाम से आईडी थी वो। तो बहुत दिन बात हुई, इन्होंने बैलेंस तक उनका डाला, रिचार्ज वगैरह, गूगल पे पैसे भी किए। और इन्होंने जब बोला मैंने मिलना है, तो उसने बोला कि शिमला आ जाओ। गूगल से फ़ोटो निकाले होंगे शिमला के, और लड़की के फ़ोटो भी निकाले होंगे। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, कुछ भी कर सकता है इंसान। तो इन्होंने, इनकी मतलब गलती ये रही कि भाई इन्होंने वीडियो कॉल करके उस लड़के को नहीं देखा। वो लड़का इनके पड़ोस का ही था, जो पूजा के नाम से आईडी बना बैठा था। तो ये शिमला आए, और बेचारे जब ये शिमला आए तो उस लड़के को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला भाई, उसने गाली दे दी इनको कि हट साले यहाँ से, मैं तो लड़का हूँ, मैं ऐसे वैसे। इनको पता चल गया, फिर बेचारे बहुत ज़्यादा सैड हो गए। और उस टाइम 3-4 का शायद टाइम था, 3 या 4 बज रहे थे। तो हम कॉलेज से आए थे और मेरी फ्रेंड थी 2-3 और मैं थी। तो ये हमारे पास आए, इन्होंने बोला हेलो, ऐसे ऐसे अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं धोखे से आया था, कि आप हमने सोचा पता नहीं यहीं का कोई लोकल बंदा है। पहले तो हमने इससे बात की, मैं कौन हो आप, कहाँ से आई। इन्होंने बोला मैं हरियाणा से आई हूँ। अपनी आईडी दिखाई इन्होंने कि भाई मैं हरियाणा से हूँ और मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। तो हम ऐसे मिले, मैंने इनको नंबर दिया। इन्होंने बोले मेरे को घुमाओगे आप, तो मैंने इनको नंबर दिया और मैं अपने घर चली गई और ये अपने रूम में आ गए। तो शाम को हमारी बात हुई, इन्होंने बोला कि आप मेरे से शादी करोगे। तो मैंने सोचा एकदम ही बंदा बोल रहा है आप मेरे से शादी करोगे। तो मैंने मतलब बोला कि आप मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं आपको आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद फ़ोन करूँगी। तो मैंने इनको 1 घंटे बाद फ़ोन किया, फिर मैंने बोला हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी लड़का देखा जा रहा था। जो लड़का देखा गया था वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा ये लड़का अच्छा है, जैसे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था मैंने इनके साथ दिन में, तो मतलब जिस हिसाब से इनकी केयरिंग, बात करने का तरीका, रिस्पेक्ट देना, तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने लास्ट डिसीजन लिया कि मैंने इसी लड़के से शादी करनी है और इसी लड़के के साथ रहना है। मतलब 1 घंटे में ही प्यार भी हो गया और शादी में बदल गया। देखो एकदम प्यार तो नहीं होता है, दूसरे बंदे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में प्यार भी हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। बस मैंने ये सोचा भाई लाइफ टाइम लड़का अच्छा है, मतलब पूरी ज़िंदगी बिताना इसके साथ सही है, जैसे अपनी वाइफ की केयर करना, रिस्पेक्ट। मतलब 1 घंटे में आपको भरोसा होगा। मतलब हाँ जी, जिस हिसाब से मतलब लड़का बात करना, उतना ज़्यादा भी किसी पे एकदम भरोसा नहीं किया जा सकता। आजकल का ज़माना आपको पता है, इनके साथ भी देखो क्या कुछ हुआ, आपको पता ही है। फेक आईडी बना के पूजा के नाम से, और डर तो मुझे भी लग रहा था कहीं मेरे साथ भी गलत ना हो जाए। तो मैंने तब उस टाइम कुछ नहीं सोचा, मैंने ये सोचा जो भी है बस अब देखी जाएगी। और कुलदीप जी 1 घंटे में मतलब आपने इनके साथ प्रपोज कर दिए शादी के लिए, तो मतलब क्या सोच के किया? देखो मैडम जी, ये है कि इसके जो फादर है ना, इसकी शादी कहीं और पे कर रहे थे।
तो इधर मेरे डैडी भी थोड़े बीमार थे, तो मैंने शाम को इससे बात करी थी और फिर ना सुबह हमने टाइम मतलब इसमें ऐसा क्या दिखा कि 1 घंटे में शादी खातर कह दिया आपने? बस ऐसे ही ना मेरी बात को समझा, ऐसे मेरे को अच्छे लगे भाई, हाँ भाई मैं थोड़ा परेशान था, इन्होंने मेरे परेशानी समझी, तो फिर मैंने भी ऐसा लगा भाई हाँ हम दोनों के विचार थोड़े मिलते हैं, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा विश्वास कर लिया और बाकी हमने शादी कर लिया। अभी हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपनी शादी से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस टाइम पे प्रिया जी आपने इनसे शादी के लिए हाँ कर दी, तो मतलब फिर आपकी शादी भी होगी अगले दिन, तो हरियाणा में आप आए, तो मतलब आपको डर नहीं लगा? देखो डर तो लगा था, मतलब दूसरों की फैमिली में एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ। यहाँ पे आई मैं एडजस्ट करना, मतलब 1-2 महीना तो मतलब मेरे घर वालों का खौफ, मेरे मम्मी पापा मतलब बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे भाई वगैरह तीसरे दिन यहाँ पे आ गए थे, तो उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सुनाई, मुझे ले भी जा रहे थे यहाँ से, लेकिन मैंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा से ही जब से शादी हुई अपने पति का साथ दिया है और आगे भी देती रहूँगी। और आपने जब इनसे शादी की तो मतलब आपके घर वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया? घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। एक बार तो मतलब मैंने वहाँ पे बोला ना शिमला कि घर पे फ़ोन करके मैं शादी कर रहा हूँ, पापा तो मतलब थोड़े बीमार थे, घर के मतलब एकदम चौंक गए थे भाई ऐसे कैसे शादी कर रहे हैं। उनको तो एक बार तो विश्वास ही नहीं हो रहा था भाई, अभी तो मतलब उनको तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ पे गया था, वो भी मैं जाने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं था, वो भी मैं अपने फादर के थोड़ा 1000 रुपये चुरा के ले गया था, मेरी गलती है। वहाँ 1000 रुपये से मैं गया था और उसके बाद मैंने फादर को बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे हम तो मेरे शादी कर रहा हूँ लव मैरिज, आप अगर मेरे को थोड़ा सपोर्ट करना चाहो तो आप मेरे को गाड़ी लेके आ सकते हो। आधे रास्ते आ गए थे, फिर हम इधर शिमला से बस में बैठ के चंडीगढ़ अम्बाड़ा तक आ गए थे। उसके बाद फादर साहब मिल गए थे आगे, फिर हमने आसन में आकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। आपने शादी करके आप इनके घर पे आए, तो मतलब इनके घर वालों का आपको कैसा प्यार मिला? बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार मिला। मेरी दादी है घर में जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करती हूँ। मेरी मम्मी है जो सासू है मेरी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब जिस हिसाब से सुना था मैंने सासू अच्छी नहीं होती है, कहीं पे भी जाओ मतलब ये मिला सासू ऐसी होती है, लड़ाकू होती है, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ससुराल में बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। मेरी 4 ननंद है, वो भी मतलब मुझे अपनी सिस्टर की तरह रखते, इतना प्यार देते हैं। मतलब मेरी बुआ, उनका तो बस पूछो ही मत, वो तो इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अपने माँ की, मतलब जैसे मेरी मम्मी रखती है मेरे को, वैसे ही वो भी मेरे से इतना ही प्यार करते हैं। मतलब सारे रिश्तेदार मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरे पापा जी का मिला, जो कि मेरे ससुर जी, वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते। मतलब कभी उन्होंने मेरे को बहू नहीं समझा और ना मैंने कभी उनको अपने ससुर समझा, मैंने उनको हमेशा अपना पापा ही समझा, और उन्होंने भी मुझे अपनी बेटे या बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई, जब आपको घर वालों को पता चला हिमाचल में जो, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। मेरे भाई तीसरे दिन यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई की और वो क्या बोलते हैं मेरे को ले जा रहे थे यहाँ से, तो मैंने नहीं गई। तो मैंने हमेशा कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा मैं अपने पति का फुल सपोर्ट करती हूँ, उस दिन भी मैंने फुल साथ दिया इनका। अभी आपकी लव मैरिज को कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए, होने वाले 2 हो साल, गए। मतलब 3 साल। तो मतलब अब आपके जो फैमिली है हिमाचल में, उनसे मतलब आना जाना है या फिर हाँ नहीं? जी, 3 महीने तक तो देखो सब रूठते हैं। मैंने इतना बड़ा कांड किया था, है भी बहुत, मतलब मैंने इतनी बेइज्जती करी, तो कोई इसकी बात नहीं है। पर उन्होंने क्या बोलते हैं 3 महीने तक वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहे, लेकिन अब बिल्कुल आना जाना है और बिल्कुल खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ और मेरे मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं खुश हूँ तो वो यही चाहते भी हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने मतलब पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? मैंने +2 की है, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे फाइनल ईयर के पेपर थे, तो आधे में रह गई मेरी ग्रेजुएशन। शादी से पहले आपका कुछ सपना नहीं था? सपने तो सबके होते हैं। मैंने ग्रेजुएशन करनी थी, फिर उसके बाद मैंने नर्सिंग का सोच रखा था, मैं नर्सिंग करूँगी। और मेरे मम्मी पापा के भी मतलब फुल सपोर्ट रहता था मेरे लिए, कुछ मर्जी मैं करूँ, फैशन मॉडलिंग कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं अब थी। शादी के बाद मतलब आपने कभी सोचा नहीं? अभी तो मतलब जैसे शादी होगी तुरंत ही उसके बाद एक मतलब बच्चा भी हो गया, फिर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, अपनी घर में बिजी लाइफ होगी बहुत ज़्यादा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है आगे करने का, क्योंकि आपको अफसोस तो नहीं होता ना अभी?
नहीं मुझे मतलब नहीं, बिल्कुल भी मुझे ये अफसोस नहीं होता कि मैंने हरियाणा में जाके शादी करी, वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लकी भी हूँ, मुझे मतलब ऐसा हस्बैंड मिला जो मेरे को फुल सपोर्ट करता है। बाकी मतलब कोई लव मैरिज करता है ना, उस तो पति ऐसा मिलता है भाई ये कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वैसे रहो, मेरी मर्जी से रहो। मेरे पति ऐसा कुछ भी मतलब मुझे टॉर्चर नहीं करते हैं। और कुलदीप जी, आपको प्रिया जी का कितना सपोर्ट मिल रहा है? 100% सपोर्ट मिल गया जी, इनका पूरा सपोर्ट मिल गया मैंने। मतलब आप खुश हो हाँ कि मैं आपने love marriage हाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ इनके साथ। हमारे दोनों के तालमेल बनते रहते हैं, लड़ाई भी होती है पर प्यार भी इतना ही करते हैं। आपने शादी की जब, तो आप अगर अपने वो घर वालों को बताते तो क्या वो नहीं मानते? नहीं, वो तो कभी नहीं मानते। देखो हरियाणा में हमारे यहाँ वैसे बहुत कम शादी कराई जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब बोलते तो हैं ऐसे कि नहीं मानेंगे, लेकिन एक बार अगर कह के देखे ना तो नहीं, शायद नहीं, घर मेरे वाले भी मम्मी समझ पापा जाएं। यहाँ के लिए तो कभी नहीं मानते। अगर मेरे वहीं पे कोई लड़का पसंद होता मेरे को, तो वहाँ के लिए मान जाते। ये मुझे 100% विश्वास है। वहाँ अगर वहाँ का होता तो तो वो मान खुश जाते। हैं? हाँ जी बिल्कुल खुश है वो, बिल्कुल ही खुश। अभी मैं 1 मंथ रह के आई हूँ अपने घर गई हूँ। ये भी अच्छी बात है भाई, घर वाले बाद में मान जाओ ना, जब नू दिखा है कि अपनी कि हमारी बेटी है जो वो सुखी है और खुश है, तो वो मान जाए। तो आना जाना भी है? हाँ जी बिल्कुल आना अब जाना। तो इससे ज़्यादा प्यार मेरे को करते हैं। हाँ अच्छा जी, मतलब ये बेटी तो घना जमाई हो गया। हाँ अच्छा जी, आप माने अरेंज मैरिज है और लव मैरिज है, मतलब दोनों में से किसको ज़्यादा? हम तो दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। देखो अरेंज मैरिज अपने माँ बाप के इससे की जाती है, लव मैरिज अपनी मर्जी से। लव मैरिज ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से ही करो, माँ बाप की भी किसी किसी की राजी होती है कि भाई कर लो, जब लड़का पसंद लड़की को। तो मैं तो ज़्यादा फुल सपोर्ट लव मैरिज वाले को ही करूँगी कि मतलब अगर आपके बच्चे होंगे, आपका लड़का है, तो अगर वो भी ऐसा करने की सोचे लव मैरिज, मतलब तो आप उसको तो कितना अगर जैसे मेरा एक लड़का है, जब वो बड़ा होगा कहोगे मैंने भी लव मैरिज करनी है या कुछ उसको मतलब कि लड़की पसंद आ गई वो, तो अगर वो मेरे को खुद बताएगा कि मम्मी मैंने इसलिए लड़की पसंद है, तो मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगी। और लड़की के बारे में आपका क्या हुआ है? देखो मतलब अभी- अगर लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए तो? लड़की को अगर कोई लड़का पसंद आए, पहले तो उसकी पूरी तरह छानबीन करो, लड़का क्या करता है, उसका घर कारोबार सब कुछ देखना चाहिए, फिर जाके लव मैरिज करो। अगर लव मैरिज करो ना, अपने गांव गुआंढ ना छोड़ कर दूसरी जगह करनी चाहिए, लव मैरिज करो। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कुलदीप जी, आपने जब लव मैरिज की तो मतलब आपके जो गांव वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? उनका तो एकदम ये आ गया था कि भाई कुलदीप ने एकदम, उनका तो मतलब कि तोते से ही उड़ गए थे भाई पड़ोसिया के तो उड़ गए। हाँ भाई हमारे मतलब ना आस पड़ोस के मोहल्ले गांव के, जब उन्होंने पता लगा भाई कुलदीप ने शादी कर ली, मन दिखा उन्होंने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया होगा। उनका बात तोते तो पड़ोसिया की नहीं, रिश्तेदार है कि भी उड़ जाए। मतलब बहुत सारे पड़ोसी ऐसे थे ना हमारे, मतलब जब तीसरे दिन मेरे भाई और आ गए ना, फिर थोड़ा गुस्सा तो सबको ही आता है। मेरे भाई थोड़े जोर से भी बोल रहे थे। कुछ लोगों ने क्या बोला कि इनके घर में पुलिस आई है, इतने जलते हैं लोग हमसे। हाँ जी। बाकी जो पहले जलते थे ना, अब वही बोलते हैं कि मेरा लड़का कुंवारा, कोई छोरी बता दे रहा है। अब वही ऐसे बोलने लग गए। पहले मतलब थोड़ा वो था, अब ऐसे बोलते हैं कहीं मैं जाता हूँ बाहर जाता हूँ, अरे कोई तेरी साली कुंवारी है, हमारे छोरे का रिश्ता करा दे, ऐसे बोलते हैं। तो आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? जो मतलब हमसे जलते हैं उनकी तो मैं तभी भी नहीं कराऊँ, चाहे वो कोई कुछ। और जो मतलब ऐसे हैं तो उनकी शादी जरूर कराई दी जाएगी। जरूर हमारे करवाओगे? चैनल पे जाके कमेंट जरूर करना और हमारी वीडियो डेली देखना। गारंटी है? हाँ जी गारंटी। मतलब भाई जो भी इनकी गारंटी वीडियो ऐसी नहीं है कभी मतलब लड़की में कुछ अनबन हो जाए, मेरे गले थोप दे। नहीं ये नहीं, मतलब गारंटी शादी ऐसी करवाओगे। गारंटी मेरे को पल्ले पड़ जाए। मतलब पहले आप गारंटी दो, आप नो नहीं देखोगे कि मतलब जो भी सब आप कुछ देखेंगे, लड़के का आपको घर शादी की कारोबार कब सब आएगा? कुछ। नहीं अगर लड़का भाई बोलेगा भी मेरे लिए लड़की देख लो तो हम देखेंगे, लेकिन लड़के का भी हम सारी छानबीन करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई लड़का ऐसे भी होता है अच्छे कपड़े पहन लिए, किराए पे कपड़े ला दिए, घर खड़ा कर दिया, किराए पे ले लिया, ऐसा डुप्लीकेट, और बाद में पता चला उसकी झोपड़ी भी नहीं आओ। ऐसी बात हाँ ये तो हाँ, मतलब जो भी अच्छा रोजगार करे है, बदनामी होगी जिसकी फैमिली अच्छी हो तो कुआरा रहता है कोई नहीं, हाँ जी है ना। मतलब जिसका कोई स्टैंड नहीं है ना, वो ही ज्यादा नु दिखा कि इनका ब्याह नहीं होता। बिल्कुल यही बात है हाँ जी। तो आप उनका भी करवाओगे? ना, उनका नहीं, उनका नहीं करना। उनका नहीं कि हमारे चैनल पे जाइए और उनका ब्याह नहीं करवाएंगे। उनका तो बिल्कुल तो ये गलत बात है ना। मतलब कि जो लड़का अच्छा है, किसी वजह से शादी रुकी हुई है, बाकी लड़का अच्छा, लड़के में कोई कमी नहीं है, ऐसे केस को हम मतलब कि डील करेंगे। मतलब कि और हम
ये वादा करते हैं भाई उसका 1 रुपया नहीं लगने देंगे, अगर उसकी शादी करवाओगे तो हम अपनी खुद ही गाड़ी लेके जावांगे और ना कोई बीच में एक ठन्नी भी लेंदे हैं। हाँ जी। अच्छा, और कोई लड़का हो आप तो पूछे बाद में कि हमारी शादी तो आप करवा दो, मतलब अच्छा लड़का हो, और छोरी में अगर कमी पाई तो? छोरी में तो भाई बहुत मतलब ऐसी कोई लड़की होगी नहीं जो जिसमें कमी होगी। वहाँ की मतलब अच्छी लड़कियाँ होती है, संस्कारी होती है, ऐसा थोड़ी है वैसी होती होगी एक आधी, ऐसा थोड़ी है। और इंसान एक जैसा थोड़ी होता है। वो तो यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी हर एक हमारी तो 5 उंगलियां एक जैसी थोड़ी होती है, किसी ना किसी में तो कमियां होती है। बाकी शादी करवाने से पहले लड़की को भी थोड़ा जांचे परखेंगे और लड़की की भी जान पड़ताल अच्छे से करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि लड़के ही लड़के की ऊपर सूली चढ़ा दो, मतलब लड़के की तो आप कह दो, लड़की तब भी तो पूछना ये बात सही, ऐसा नहीं है भाई लड़के के ऊपर सूली चढ़ा दो, लड़के का ये नहीं, लड़की का भी हर एक उसका लड़की का पास्ट फ्यूचर सब कुछ जाना चाहिए, प्रेजेंट जो भी है। तो ऐसा मतलब अदर स्टेट की वो है जो वो पूछे हैं कि दूसरे स्टेट में जाओ तो थोड़ा डर लग गया उनने भी, तो उनने मना कर दिया तो ना ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मतलब पहले समझा के ले आएंगे ना ऐसे नहीं होता। वो अगर लड़का असल में लड़का लड़के की हम लड़की से बात करा देंगे, मुलाकात करा देंगे। पहले भी आपने कोई शादी करवाई? हाँ करवा रखी है, हमारे पास 3-4 शादी करवा दी हमने, बिल्कुल खुश है। रितु जी सीधी बात, हरियाणा में जितने कुंवारी है नहीं वो भाभी जी से संपर्क कर सकते हैं। हाँ। भाभी जी ने जिम्मेदारी भर होगा सारे का नहीं, जिसका स्टैंड होगा ना उसी की शादी होगी। मतलब पहले स्टैंड बनाओ और फिर शादी खातिर सारे कुंवारे छोरे अपना स्टैंड बनाना शुरू कर दो। हरियाणा रे भाई जितने भी कुंवारे हैं ध्यान से सुन लो, प्रिया भाभी हिमाचल तक सबका ब्याह करवाओगी जो काम करने लग रहे हैं। पर मेरी वीडियो जरूर देखना, कहीं इन्हीं के चैनल में कदे भाभी आप वीडियो का लालच देते और ना करवाओ कदे ना, फिर तो नहीं देखना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रूफ के साथ प्रूफ देख लो, पहले तेरे बारे सबूत देख लो। कोई बात नहीं, मैं अपना अभी परसों एक लड़के की शादी हुई है, हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। तो मतलब ये शादी की बात है ना जो यह सच्ची है, जिसका स्टैंड हो उनकी शादी करवावे हैं। ऐसा ना सोचियो भाई करवाई। हाँ ये भी कुलदीप जी ने और भाभी जी ने करवाई है, दिख दियो से फोटो, ये परसों ही करवाई है भाई। बाबा हाँ फोटो ढक दिया, मुंह ढक दिया, हाँ मुंह ढक दिया, ये देख लो भाई ये शादी करवाई है कुलदीप जी। दिखाइए जी। 1 रुपया नया कम दो भाई, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा, मतलब फोन करके सुनाओ। हाँ ना कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई ये। अब प्राइवेसी है। चलो तो भाई ग्राउंड मीडिया पे यो मेरा पहला इंटरव्यू था, जो मतलब मैं सीख रही हूँ इंटरव्यू लेना। हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, इनका बोलने का तरीका बिल्कुल अच्छा है। देखो इन्होंने पहली बार इन्होंने इंटरव्यू लिया। आप मेरी वीडियो देखना, क्या बकवास वीडियो इंटरव्यू वाली, और इनका देखो कितनी अच्छे मतलब तरीके से बोलना सब कुछ। क्योंकि भैया रिया जी के साथ रहती हूँ तो इनके इंटरव्यू देखती हूँ ज्यादातर, तो इन्हीं की तरह कोशिश करती हूँ कि इन्हीं की तरह बोलूं। तो बहुत अच्छी बात है, अपने पति का फुल सपोर्ट करना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर तो लड़ते रहेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे, ऐसे थोड़ी चलती है लाइफ। बिल्कुल। हाँ जी, तो इनके विचार आपको कैसे लगे? और मतलब अगर किसी का स्टैंड है, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना दूसरों के सामने दिखावा करते हैं और पीछे से इतनी गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं, ऐसे ऐसे। और क्या गाली भी सीख लिया अपने हरियाणा की। ऐसे मतलब बहुत कुछ होता है ना, करवा चौथ के दिन तो आरती और पीछे से हर कुछ गंदी गंदी बोलते रहते हैं, तो ये सब दिखावा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, जो है सीधा मतलब होना चाहिए। तो भैया आपने इंटरव्यू देख लिया है, किसा लग गया तो आप कमेंट में जरूर बताइयो, और इनकी जोड़ी किसी लगी तो है जो कि वीडियो देखने लग रहे हैं सारे इनकी बात जरूर मानना, मेरी बात नहीं माननी। आपकी बात जरूर मानेंगे, आपने शादी की कह रखी है ना। इस लालच में तो भाई भैया आपने हमारा इंटरव्यू किसा लग गया कमेंट में बताइयो, और तब तक के लिए राम राम। राम राम जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।